एक बच्चे पर लाड प्यार की बौछार और दूसरे के हिस्से में अकाल। ममता के प्यासे बच्चे के आक्रोश को नजरअंदाज अपने रिस्क पर कीजिएगा। वो दर्द, वो गुस्सा एक दस्तक है कि ऑल इज नॉट वेल। बचपन का जख्म जवानी में नासूर बन जाता है और फिर इस नासूर से जब जुर्म का मवाद उबलता है तो सबकी जुबान पर एक ही सवाल होता है, क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, 2005। इतने सारे कपड़े मॉम? चुप कर, नौकरी पे जा रहा है, कोई पिकनिक पे नहीं। एक तो नया शहर बैंगलोर, पर से पहली बार अकेला रहेगा मेरा बच्चा। नौकरानी मिलने तक कपड़े लॉन्ड्री में ही देना, समझा ना? मुझे इतनी चिंता हो रही है, कैसे बताओ, कैसे घर संभालेगा तू? अरे इसीलिए तो कहता हूँ कि घरवाली लेके आ सोनी सी कुड़ी। लेकिन मैं तो कब से काँव कर रहा हूँ, लेकिन मेरी बात कोई सुने तब ना। पापा प्लीज यार, अब जाने से पहले शादी का ये महा डिस्कशन नहीं, ओके? लास्ट टाइम कह रहा हूँ आप दोनों से, जिस दिन मैं सेटल हो जाऊंगा अपने आप शादी कर लूंगा। ठीक है, चलो। ओए नेहा, तू तो रियल की राजकुमारी लग रही है। लगने से क्या होता है, जब सर पे क्राउन होगा ना तब मानो। एक ही क्राउन है मैं सहारनपुर का, और सारे सहारनपुर की एक ही तो राजकुमारी है। पूरा सहारनपुर आएगा तेरा कंपटीशन देखने। सिर्फ 2 लोगों को छोड़कर, जो मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। हर मम्मी पापा का अपना स्टाइल होता है प्यार जताने का। फोटो में तो जगह दे नहीं सकते, अपने दिलों में क्या देंगे? डियर फ्रेंड्स, ये था मिस सहारनपुर ब्यूटी पेजेंट का सेकंड लास्ट राउंड। इस राउंड में चुनी जाएंगी 3 फाइनलिस्ट और पार्टिसिपेंट्स हैं कंटेस्टेंट नंबर 5 शालिनी, contestant number 21 Priya, contestant number 18 Neha, contestant number 8 Madhumita, contestant number 13 Ankita, contestant number 1 Vijaya. डियर फ्रेंड्स, मिस सहारनपुर क्राउन के लिए 3 खूबसूरत टैलेंटेड गर्ल्स कंपीट करेंगी। उन 3 लकी गर्ल्स के नाम हैं कंटेस्टेंट नंबर 5 शालिनी, कंटेस्टेंट नंबर 8 मधुमिता एंड कंटेस्टेंट नंबर 18 नेहा। इन 3 लवली लेडीज में सिर्फ एक लड़की को मिलेगा मिस सहारनपुर 2005 का क्राउन। पेश करते हैं मिस सहारनपुर ब्यूटी पेजेंट का फाइनल राउंड। फ्रेंड्स, अब समय आ गया है इस साल के कॉन्टेस्ट के रिजल्ट्स अनाउंस करने का। द सेकंड रनर अप इज मिस मधुमिता। और अब दिल थाम के बैठिए दोस्तों, क्योंकि अब मैं अनाउंस करने जा रहा हूं आज का विनर। एंड द विनर इज
Miss Neha. So please put your hand together for Miss Neha. So Miss सहारनपुर, कैसा फील कर रही हैं आप इस वक्त? आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम की वजह से हूँ। मेरी मम्मी इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडी है। सीमा क्या हो रहा है अंदर? कैसी आवाज आ रही है? कुछ नहीं अंकल। नेहा, नेहा तेरे डैड बाहर खड़े, लगता है उन्हें शक हो गया। नेहा दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है अंदर? सरोज अंदर हो क्या रहा है? खोलो दरवाजा। सरोज, नेहा, नेहा दरवाजा खोलो, क्या हो रहा है अंदर? क्या हो रहा है अंदर? तुम कर क्या रही हो अंदर? सरोज, 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 नीच, बेशरम, तुमने अपनी माँ को मार के क्या किया? तुमने क्या किया? अगले दिन सुबह नेहा की बुआ रणवीर सिंह के घर पहुंची। लाशों को सबसे पहले उसने देखा और पुलिस को खबर की। किसी खास काम की वजह से आई थी? भाई है मेरे, ऐसे ही मिलने चली आती हूँ। कितने बच्चे हैं इनके? सौरभ बैंगलोर में सर्विस करता है, वहाँ से चल चुका है। इकलौता है? जी नहीं, एक बेटी भी थी, नेहा। थी मतलब है, लेकिन भैया से दूर हो चुकी थी 2 साल पहले। उसको खबर की? इनसे अलग हो चुकी थी तो हमसे भी अलग हो गई। उसका कोई अता पता या वो क्या इसी शहर में है? दिल्ली में कोई कोर्स कर रही है। फैशन का बहुत शौक था उसे। सर सिर्फ अलमारी के अंदर का लॉकर तोड़ा गया है। चोरी का केस नहीं लगता है? वो तो कोई घरवाला ही बता सकता है कि क्या गायब हुआ है, क्या गायब नहीं हुआ। Of course. मेरे मम्मी पापा ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वो तो पता नहीं, पर कोई है जो इन पर बुरी तरह से बिगड़ा हुआ था, कोई अंदर वाला। ये क्या कह रहे हैं सर आप? एफडी सर्टिफिकेट गायब है सर, तकरीबन 6 लाख रुपए के। पापा की वसीयत मिसिंग है और मम्मी का कैश डिब्बा भी खाली है। यार चोरी होती तो सिर्फ कैश का डब्बा खाली होता, चोर भला एफडी के सर्टिफिकेट ले जाके क्या करेगा? जी सर। तुम्हारे पापा की वसीयत किसके नाम है? मेरे नाम सर, सिर्फ मेरे नाम पर। नेहा तुम्हारी छोटी बहन है ना? जी सर, लेकिन मैं उसे अपनी बहन नहीं मानता। मम्मी पापा भी उसे अपनी बेटी नहीं मानते थे। पर क्यों? वो बहुत बुरी है सर, एकदम फालतू टाइप। मैं तो कहता हूँ सर ये सब उसी ने ही करवाया है। और वो तो गायब है। क्या मतलब सर? हमने दिल्ली के फैशन इंस्टीट्यूट में पता लगवाया, पिछले 8 महीने से वो वहाँ नहीं है, हॉस्टल में भी नहीं गई है।
उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं है। मैं हैरान नहीं हूँ सर, नेहा का पुराना स्टाइल है गायब होने। कोई तो होगा जो उसके नजदीक हो। आपने सीमा से पूछा सर? सीमा कौन है? नेहा की बेस्ट फ्रेंड है सर, दोनों एक ही कीचड़ के बने। हम भी सीमा को अपनी बेटी नहीं मानते हैं। क्यों? वो मेरी पहली बीवी से थी जिसकी डेथ हो चुकी है। कोई रिश्ता नहीं था हमारा, और वो बिल्कुल उस नेहा की तरह है। नेहा की तरह मतलब? ठग हैं सर दोनों, एक नंबर के चालबाज। उनको लगता है कि ये दुनिया उनके बाप की है और बाप उनकी जेब में। आप कौन है? भाई हूँ उसका, सौतेला। सीमा के टच में हो? टच में नहीं हूँ सर, लेकिन खबर रखता हूँ। मैं भी जानता हूँ कि नेहा की तरह वो भी 8 महीने से क्लासेस में नहीं गई है। सीमा का कोई दोस्त वोस्त है? भरत नाम का दोस्त है सर उसका, यहीं सहारनपुर में। दोनों फैमिली अपनी बेटियों की बुराई कर रहे हैं। सर कुछ बहुत गलत हुआ होगा, वरना कोई बेटी अपने माँ बाप का मर्डर क्यों करेगी? मेंटल प्रॉब्लम होगा। 2 लड़कियों का एक साथ मेंटल प्रॉब्लम नहीं हो सकता सर। और अगर मेंटल प्रॉब्लम होता तो मिस सहारनपुर का टाइटल नहीं जीतती, और टाइटल जीतने के बाद अपनी माँ को थैंक यू भी नहीं बोलती। आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम की वजह से हूँ। वो सौरभ नेहा का भाई आंखें मिला के बात नहीं कर रहा था। सर आप कहो तो अपनी दोनों आंखें लगा दूं उस पर। और सीमा का दोस्त, क्या नाम है उसका? भरत, सहारनपुर वाला। पता लगा और बात करो उससे। जी सर। चलो। नेहा, खबर बहुत तेजी से फैल रही है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। अभी तो यहाँ से निकल जाएंगे, जब एक बार पैसे खत्म हो जाएंगे तब क्या करेंगे? एफडी सर्टिफिकेट्स है ना? एफडी सर्टिफिकेट्स पे शहद लगाकर चाटू क्या? सबकी सब सौरभ के नाम है, मेरे नाम पर एक भी नहीं है, नॉट इवन 1। नेहा प्लीज, तू मूड ऑफ मत कर। एफडी का देखते बाद में क्या करना है, अभी तो यहाँ से निकले। उन लोगों ने मुझे पैदा होते ही क्यों नहीं मार डाला? हर बच्चे को कभी ना कभी अपने माँ बाप पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो उनकी मौत चाहे या फिर खुद उन्हें मौत के घाट उतारते। नेहा ने अपने हाथों से अपने माँ बाप की हत्या की। इतनी नफरत क्यों और कहां से आई? नेहा तो सिर्फ उनसे प्यार चाहती थी, तो फिर ऐसा भी क्या हुआ? प्यार की कोई कमी नहीं थी सर, लेकिन प्यार की वैल्यू नहीं थी उसे। सिर्फ अपने बारे में सोचती थी वो, और हमेशा अपने आप को हम तीनों से अलग मानती थी। वो तो नजर आ रहा है आपके घर में। जी? फैमिली फोटो में कहीं भी नेहा नहीं है। तुम हो, सिर्फ तुम, बचपन से लेकर जवानी तक, अपने मम्मी पापा के साथ में। प्लीज़ सर, फोटोग्राफ में होना कोई प्यार का सर्टिफिकेट नहीं है सर। मैं बड़ा था इसलिए मेरे मम्मी पापा शायद मेरे साथ ज़्यादा फोटो खिंचवाते थे, और उसके बाद तो वो खुद ही नहीं आती थी सर, अलग रहती थी हमेशा। और 2 साल पहले पूरी तरह से अलग हो गई। घर छोड़ दिया उसने, है ना? जी सर। छोड़ दिया या छोड़ना पड़ा? निकल गई या निकाल दी गई थी? मिस्टर सौरभ सिंह, मैं अजीत से प्यार करती हूँ। सीमा के साथ तेरी दोस्ती एक बात है, लेकिन इसके भाई के साथ तेरी शादी होना नामुमकिन है। ये तो बताइए उसमें प्रॉब्लम क्या है? एक जाति के नहीं है हम लोग। अरे हम सबकी नाक कटवाएगी क्या? एक तो नीच जाति के हैं, उस पर से पता नहीं किस तरह के लोग हैं वो। मम्मी पापा, मुझे अपना लाइफ पार्टनर चूज करने का पूरा हक है। भैया आप ही कुछ बोलिए ना। जो करना है करना, हमारी परमिशन क्यों चाहती है तू? क्योंकि मैं आप तीनों का आशीर्वाद भी चाहती हूँ। आशीर्वाद? अरे तुम्हें तो श्राप भी नहीं मिलेगा। मैं पूरे सहारनपुर में कह दूंगा कि मेरी कोई बेटी नहीं है। तू तो मेरा मरा हुआ मुंह तक नहीं देख पाएगी। अकेली नेहा को तो हम सुधार भी लेते सर, लाइन पे भी ला सकते थे,
लेकिन सर उसकी वो फ्रेंड थी ना, सीमा, नागिन थी सर एकदम। अच्छा, घर की वसीयत में या एफडी में कहीं भी नेहा का नाम नहीं है, क्यों? पापा ने निकलवा दिया था सर। ये शादी के कारण या कोई और कारण थे? जी नहीं सर, कोई और कारण नहीं था। सीमा के सौतेले भाई अजीत ने पुलिस को उसके दोस्त भरत की जानकारी दी थी। पुलिस भरत तक पहुंच गई। सर आज सुबह तक वो दोनों यहीं थी। यहीं थी मतलब? सर मेरे मामा जी का एक फ्लैट खाली पड़ा है, मैंने उसकी चाबी उनको दी थी। अब वो दोनों कहाँ हैं? पता नहीं सर, बिना बताए निकल गई। तुम्हें पता था नेहा के मम्मी पापा का मर्डर हुआ है? पहले तो नहीं पता था सर, बाद में पता चला। मैंने नेहा से पूछा भी था, लेकिन मुझे उसके और उसके मम्मी के खराब रिलेशंस के बारे में पता था, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा फोर्स नहीं किया। कब से रह रही थी वो दोनों यहाँ? सर 2 दिन पहले ही आई थी। अरे बड़े लोगों, तुम लोग दिल्ली क्या चले गए ये कोर्स करने? मुझे तो भूल ही गए यार। अब नहीं भरत, वो दिल्ली वाला फैशन कोर्स हमने छोड़ दिया है। छोड़ दिया? एक्चुअली हमें वो कोर्स करने में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। एक नया कोर्स निकला है, हम वो करेंगे। लेकिन आज मेरे घर का रास्ता कैसे याद आ गया? अब वो नेहा की मार्कशीट उसकी मॉम के घर पे है। अरे डोंट वरी, तुम लोग आराम से रहो। सर उस दिन नेहा अपनी मम्मी के घर गई थी अपनी मार्कशीट कलेक्ट करने, और उसी रात उसने अपने मम्मी डैडी का मर्डर कर दिया। मुझे नहीं लगता नेहा ऐसा कर सकती है, कोई मिस्टेक हुई है सर। अच्छा, वो क्यों? क्योंकि वो अपनी मम्मी से बहुत प्यार करती थी सर। और क्या सर? और किस किस से प्यार करती थी? पता नहीं सर। सर मेरे पास उसका नंबर है। कोई बात नहीं, तुम नंबर दे दो, हमारा काम उसी से चल जाएगा। 2 सहेलियां नेहा और सीमा कत्ल करके फरार हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि ये कत्ल इसलिए हुए थे क्योंकि नेहा के पेरेंट्स ने नेहा की शादी अजीत से करने के लिए इनकार कर दिया था। अजीत सीमा का सौतेला भाई था। नेहा से प्यार? क्या सर ये क्या वाहियात बात कर रहे हैं आप? पर उसका भाई तो कह रहा था कि तुम और नेहा शादी करने वाले थे। बकवास कर रहा है सर, वो झूठ बोल रहा है। नेहा से शादी करने से अच्छा है कि सारी जिंदगी कुंवारा बैठा रहूं मैं। कितने लड़कों के साथ अफेयर था उसका और मेरी सौतेली बहन सीमा का। सर वैसे कहना तो नहीं चाहिए, 1 नंबर की बच्चनन है दोनों। सर दोनों लड़कियों के मोबाइल एक्टिव हैं। सुपर। एक काम करो, लोकेशन ट्रेस करो, दोनों की बातें टेप करो, रिटर्न ऑर्डर मैं ले आऊंगा। अपनी टीम को लगा दो काम में। ओके सर। मनीष यार, सिर्फ 2 दिन की बात है, प्लीज। सीमा कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे यहाँ किसी प्रॉब्लम में नहीं फंसना है। माँ कसम मनीष, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, प्लीज यार प्लीज। अच्छा, मेरे प्रहलाद नगर वाले फ्लैट पर आ जा, लेकिन सुन, 2 दिन के ऊपर 1 मिनट नहीं। ठीक है, पक्का। थैंक्स मनीष, थैंक्स अ लॉट। सर लोकेशन ट्रेस हो गई, प्रहलाद नगर। खबर फ्लैश कर दो और पूरा एरिया छान मारो। राइट सर। दो दिन ओके। पक्का मनीष, एंड वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। चलो टेक केयर, ओके बाय। सीमा, 2 दिन के बाद क्या करेंगे? दिल्ली। पैसे आ जाएंगे। दोनों भागते भागते थक गई होंगी ना, अब थोड़ा आराम कर लो। मार्कशीट लेने गई और मदर फादर का मर्डर कर दिया। सिर्फ मार्कशीट लेने नहीं गई थी। ऐसी मार्कशीट और पैसे। मैंने आपको कितनी बार फोन किया। इस घर में तेरा फोन कोई नहीं लेगा। मार्कशीट ले अब जा यहाँ से। ऐसे मत बोलो ना मम्मी, मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ। हमारे लिए तुम मर चुकी हो। नहीं मम्मी, इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। आपने जन्म दिया ना मुझे, अपने हाथों से मार दीजिए। सरोज, इससे कहो कि इसे मारकर हमें हमारा घर गंदा नहीं करना है। दफा हो जाए यहाँ से। नफरत है इससे, इसकी मनहूस शक्ल से।
मैं पूरे 2 साल के बाद अपनी माँ को देख रही थी। उनकी गोद में सर रखकर रोना चाहती थी मैं। उनको बताना चाहती थी पिछले 2 सालों में मेरे साथ क्या क्या हुआ। मार्कशीट ले और जा यहाँ से। एक बात कहे बिना नहीं जाऊंगी। मुझे कुछ नहीं सुनना है। लेकिन मुझे बताना है। मम्मी, अजीत एक नंबर का झूठा है। मैं उससे कभी शादी नहीं करना चाहती थी। हाँ आंटी, नेहा सच कह रही है। अजीत बहुत घटिया आदमी है। हाँ, तुम दोनों तो दूध की धुली हुई हो ना। खुश? हाँ, मेरी बात समझने की कोशिश तो करो। उसने मेरा रेप किया, मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। तेरी कोई मजबूरी नहीं थी नेहा। हमने मना किया था। तू खुद सीमा के घर गई थी रहने, और वहाँ तुम्हारे और अजीत के बीच क्या हुआ मैं क्या जानूं? रेप किया है उसने मेरा। तुमने न्योता दिया है रेप को, तभी हुआ जो हुआ। और फिर तुम जियो या मरो, मैं क्या करूं? बेटी हूं मैं आपकी। मेरी कोई बेटी नहीं है। निकल जा यहाँ से। घिन आती है तुमसे। बचपन से पापा मुझसे कहते थे। क्या कहते थे? कहते थे कि मैं नाजायज हूँ। किस बात के पैसे? सौरभ भैया की तरह मुझे भी टेनिस क्लास जाना है। सौरभ मेरा बेटा है। और मैं भी आपकी बेटी हूँ। तुम मेरी बेटी नहीं हो, यही बात दोबारा मत कहना। मुझसे ऐसे पेश आते मानो मुझे कोई भयानक रोग हो। पता नहीं था कि वो मुझे नाजायज कहते। मैंने मम्मी से जानने की कोशिश की, लेकिन मम्मी चुप रहती, कुछ नहीं कहती। सीमा और मेरी मुलाकात स्कूल में हुई। हमारा दर्द एक था, हमारी तकदीरें एक थी। हम बेस्ट फ्रेंड्स बने। मेरी जिंदगी की दास्तां भी नेहा की तरह थी। सौतेली मम्मी और सौतेला भाई। लाइफ में और क्या चाहिए? अजय बेटा, अपनी माँ को मारेगी? क्या समझती हो? माँ को मारेगी? मेरी माँ को मारेगी तू? भैया प्लीज, पापा बचाओ भैया। ये सब क्या हो रहा है? क्यों चिल्ला रही है सीमा? बदतमीजी की हद पार कर गई तुम्हारी बेटी। मुझ पे हाथ उठाया। क्या? हाँ, अजीत थोड़ी तमीज सिखा रहा है उसे। ओह, क्या करूं मैं इस लड़की का? अजीत हर दूसरी रात मेरे बिस्तर में आके मुझे तमीज सिखाता था। मैंने पापा से कंप्लेंट की, लेकिन पापा चुप। एक नेहा ही थी पूरी दुनिया में जो मेरा दर्द समझ सकती थी, और मैं उसका। तू बैठ, मैं 2 मिनट में चेंज करके आती हूँ। भैया को जो भी चाहिए था हमेशा मिल जाता। वो जो पढ़ना चाहता पापा उसकी फीस दे देते थे। मेरे कोर्स के लिए कोई फीस नहीं देता, लेकिन फिर भी मैंने फीस हासिल कर ली थी। चोरी की? जी, चोरी पकड़ी गई और खूब पिटाई हुई। सौरभ भैया तो मम्मी पापा के सामने मुझे पीटते थे। उस दिन के बाद मैंने घर छोड़ दिया। सीमा मुझे अपने घर ले आई। तू बैठ, मैं पानी लेकर आती हूँ।
अजीत ने जो किया सो किया, लेकिन उससे भी ज्यादा दुख मुझे मेरे परिवार वालों ने दिया है। जब मैंने अपनी माँ को बताया कि मेरा रेप हुआ है। तुमने न्योता दिया है रेप को, तभी हुआ जो हुआ। भला कोई अपनी बेटी से इस तरह बात करता है क्या? ये शायद करता है, क्योंकि मैं उनकी बेटी ही नहीं थी। मेरी कोई बेटी नहीं है, नहीं थी, नहीं होगी। नाजायज थी मैं, कभी मेरी बात नहीं समझी, घर से निकाल दिया मुझे। निकल जा यहाँ से, कुछ घिन आती है तुमसे। जो था सब सौरभ भैया को दे दिया, प्यार, प्रॉपर्टी, सब कुछ। एक बार भी मुझे गले नहीं लगाया, मेरी बात नहीं समझी, मेरे दर्द को नहीं देखा, क्योंकि मैं हरामी हूं। I'm a bastard। नाजायज हूं ना मैं, गंदा खून कर दिया, गंदा का मार दिया मैंने दोनों को। तुम दोनों के साथ इतना टॉर्चर होता रहा, फिर भी तुमने पुलिस में कंप्लेन नहीं की? माँ बाप तो भगवान का रूप होते हैं, उनके खिलाफ कंप्लेन तो भगवान से भी नहीं करते, राइट? लेकिन सर हमने कंप्लेन की थी। कहाँ? पुलिस स्टेशन में नहीं, CCW में, सेंट्रल कमीशन ऑफ विमेन में, दिल्ली में। 3 महीने पहले के रिकॉर्ड्स चेक कीजिए, वहाँ हमारी कंप्लेन मिलेगी आपको। मैंने अपने भाई और पेरेंट्स के खिलाफ कंप्लेन की थी। और मैंने अपने पेरेंट्स और भाई के खिलाफ। नेहा, जब तुम्हें मिस सहारनपुर का टाइटल मिला तब तुमने कहा था तुम आज जो भी हो अपनी माँ के कारण हो, तो क्या इसका मतलब तुमने ही अपने माँ बाप को मारा है? आज मैं जो भी हूँ सिर्फ और सिर्फ अपनी मॉम की वजह से हूँ। हाँ, मैंने ही अपने माँ बाप को मारा है, लेकिन मेरी फैमिली अभी भी सलामत है। सीमा, सिर्फ और सिर्फ सीमा मेरी फैमिली है। नेहा और सीमा को गिरफ्तार किया गया, दोनों को काउंसलिंग दी गई, साइकाइट्रिक टेस्टिंग्स हुई। दोनों की पर्सनैलिटीज काफी घायल पाई गई। आप लोग उसकी बात का यकीन कैसे कर सकते हैं? झूठ बोलने की लत है उसे। दिल्ली में जो फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी वो, उसकी फीस किसने दी? मैंने। अरे बहुत प्यार से रखते थे हम लोग उसे, लेकिन प्यार का मतलब जानती नहीं थी वो। नेहा बड़ी खूबसूरत और प्यारी बच्ची थी और भैया भाभी से भी बहुत प्यार करती थी। मैं तो कहती हूँ इस सीमा ने ही दिमाग खराब कर दिया है उस नेहा का। मैंने तो कभी भी कोई मार पीट या रोना धोना नहीं सुना। वो सीमा और ये नेहा, इनकी अननेचुरल रिलेशनशिप थी, लेस्बियंस। इस वक्त नेहा और सीमा बेल पर बाहर हैं और कोर्ट में अपना केस लड़ रहे हैं। नेहा ने अपना स्टेटमेंट पूरी तरह बदल दिया है। वो अब कहती है कि वो निर्दोष है, उसने अपने माँ बाप का कत्ल नहीं किया। केस कोर्ट में है, सच को सामने आने में देर लग सकती है, शायद बहुत देर लग सकती है। दोनों लड़कियां बेल पर हैं, लेकिन अगर एक नजरिए से देखा जाए तो दोनों अब भी उन दर्दनाक यादों की उम्र कैद में हैं। लेकिन एक सच इस केस से हम सब के सामने साफ साफ खड़ा है, वो ये कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिश्ता बहुत नाजुक होता है। अगर इसमें पड़ी दरार की दस्तक वक्त पर नहीं सुनी तो ये ज्वालामुखी की तरह फट सकता है, जैसा कि इस केस में हुआ। हर जुर्म दस्तक देता है, ध्यान से सुनिएगा, जानें बच सकती हैं। कल फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।